वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को आरम स्पेशलिस्ट चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। 18 साल से कम उम्र बच्चे असले का शौक़ न रखें और अपने तालीम पर ध्यान दें। हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें क्योंकि ये मुआशरे के लिए नासूर है। दोस्तों, आज का टॉपिक युगोस्लाविया का बना हुआ ज़िस्तावा के ऊपर जो असोल्ट राइफ़ल है, ऑटोमेटिक राइफ़ल है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि AK-47 के बाद, यानी जो रशियन मिसाइल ने बनाया था, इसके बाद बहुत सी कंट्री ने AK-47 के क्लोन बनाए। जिस तरह चाइना ने भी बनवाया, युगोस्लाविया ने भी बनवाया, बल्गारिया ने भी बनवाया, और इस तरह युगोस्लाविया ने भी इसमें बहुत से अक़साम बनाए हैं। डबल बॉडी में भी बनवाए हैं और सिंगल बॉडी में भी बनवाए हैं। अभी मेरे सामने जो पड़े हैं ये अभी डबल बॉडी है और ये जो है सिंगल बॉडी आपको नज़र आ रहा है। इसमें बहुत सी अक़सामी इंग्लिश नाम अलग है, तो वो नाम इंशाल्लाह इन में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन इसकी जो मैकेनिज़्म है, सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि इसकी मैकेनिज़्म के ऊपर हम बात करें कि इसमें किस तरह मैकेनिज़्म आता है और इसमें क्या डिफरेंस है। अभी ये जो है ये डबल बॉडी है। डबल बॉडी वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए, जिस तरह इंग्लिश में इसको मिल्ड रिसीवर बोलते हैं। मिल्ड रिसीवर उसको बोलते हैं कि ये उस टाइम 1970 में जब युगोस्लाविया ज़िस्तावा कंपनी ने इसको बनाया, तो ये लोहे का बड़ा पीस लेके कारीगर लोग इसमें काम करते थे। ओके, तराश के ये सारा जो इसका मैकेनिज़्म है ये ने तराश के बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये हेवी भी है। और ये इसके बाद वक्तन फ़वक्तन उन लोगों ने इसमें मॉडिफिकेशन करवाए, बहुत से और अक़साम में इसमें बनवाए। तो ये इसको स्टैम्प रिसीवर बोलते हैं। तो यानी ये मशीन से बनाया गया, फ्रेश करके आप इस पे पेन वगैरह देख सकते हैं। बनिस्बत इसमें पेन वगैरह नहीं है, बस इसमें एक टाइगर का पेन है और ये छोटा सा एक पेन वगैरह। बाकी ये जो इसके हैं ये पेन वगैरह है, इसके ज़रिए इसको फ्रेश करके ये सारा मशीन से बनाया गया है। तो ये बात आपके जहन में रखना चाहिए कि ये मशीन से बनाया गया है और ये कारीगर लोगों ने तराश के बनाया है। अच्छा, इसमें और से अक़साम भी आते हैं। ओके, इसमें अंडर फोल्डिंग वाले भी आते हैं मिल्ड रिसीवर में, स्कोप वाले वगैरह भी आते हैं, यानी इसके ऊपर रील वगैरह लगे होते हैं, तो उस टाइम वो भी है इसमें। और इसमें भी सेम इसी तरह है, बट स्टॉक भी में भी आया है, रील वाले भी आए हैं और शॉर्ट जो आता है वो भी है। उसके अलग अलग नाम और अलग अलग अक़साम है, तो वो इंशाल्लाह इन में मैं आपको बताऊंगा। और इसमें क्रोम वाले और बग़ैर क्रोम वाले भी आए हैं। ओके, जो 2000 तकरीबन 15 मॉडल है, 16 वगैरह 13 में भी है, उसमें बहुत से क्रोम भी, उनमें क्रोम भी है। तो इसका ये मेन डिफरेंस हो गया। ओके, तो ये आपके जहन में बात होना चाहिए कि यानी मिल्ड रिसीवर तराश के बनाया गया है और स्टैम्प रिसीवर जो है वो मशीन से बनाया गया है, और ये सेम AK-47 का क्लोन है। अच्छा, अभी मैं इसकी जो इंग्लिश नाम है, अगर आप यूट्यूब वगैरह इनसे सर्च करवाना चाहते हैं तो वो इंग्लिश नाम आप देख के उसको आपको पूरा विकिपीडिया भी आएगा और उसका हिस्ट्री भी आएगा, उसका मैकेनिज़्म भी आएगा, तो आप आसानी फिर आप सर्च कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, मैं इंग्लिश में इसके पूरे नाम बता दूँ। इसका जो इंग्लिश नाम है, अगर आप यूट्यूब या गूगल से सर्च करवाना चाहते हो तो इसको M70 बोलता है, बट स्टॉक वाले। ओके, फिर अंडर फोल्डिंग इसमें जो आता है वो M70A उसको बोलते हैं। वो भी मिल्ड रिसीवर है लेकिन वो क्या है, अंडर फोल्डिंग है, उसको M70A बोलते हैं। ओके, फिर M70A1 वो स्कोप वाले होते हैं, वो भी मिल्ड रिसीवर है, उसके ऊपर रील वगैरह इधर लगे होते हैं। तो वो अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च करें M70A1, तो वो आपको सारा वो आएगा। ओके, उसका हिस्ट्री। फिर M70B1 वो स्टैम्प रिसीवर होता है इस तरह, लेकिन वो बट में होता है, सिंगल बॉडी में। निसार आपको याद होना चाहिए, सिंगल बॉडी में
आपको उसका नाम क्या हो M70B1, वो स्टैम्प रिसीवर इस तरह यानी मशीन से बनाए, लेकिन वो क्या होता है उसमें बट होता है और इसमें अंडर फोल्डिंग है। ओके, फिर M70AB2 वो भी स्टैम्प रिसीवर होता है अंडर फोल्डिंग। ओके, ये वाला जो है इसी तरह। ओके, फिर इसमें M70AB2N भी सेम M72 जैसा ही होता है, यानी AB2 जैसा होता है और उसमें भी स्कोप वगैरह लगे होते हैं। स्टैम्प रिसीवर में भी स्कोप वाले आते हैं और मेल रिसीवर में भी आते हैं और स्टैम्प रिसीवर में भी आते हैं। ओके, तो ये याद होना चाहिए। और M70AB3 ये स्टैम्प रिसीवर अंडर फोल्डिंग होता है और 40 mm लॉन्चर के लिए बना होता है, ये वाला जो है। इसको ये नाम भी आप दे सकते हैं, जिन्हें ये स्पेशली गन्नेट के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसके बाद M70B3 ये वाला होता है, स्टैम्प रिसीवर होता है, इसमें बट स्टॉक वाला भी आता है और हैंड ग्रेनेड के लिए इसके लिए देखो इसके नीचे जो राड आता है वो ये नहीं होता, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसमें अभी राड है और इसमें राड नहीं है, तो ये स्पेशली हैंड ग्रेनेड के लिए डिज़ाइन किया गया था। ओके, फिर M92 कार्बाइन वायर एंड होता है, यानी कार्बाइन केसम होता है छोटा सा। ओके, उसमें आपको वही कलाशनकोव बोर में भी आपको मिलेगा। और भी बहुत से अक़साम है, स्नैपर वगैरह जो शॉर्ट है, इसमें आपको G3 का भी मिलेगा, आपको 223 का भी मिलेगा। इसमें बहुत से और जो आजकल मशहूर है, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री बताया, तो ये आजकल मार्केट में मिल रहा है। बस बग़ैर क्रोम वाले का जो होता है वो तकरीबन वो जो मॉडल आता है वो तकरीबन 2013 के बाद यानी बग़ैर क्रोम वाले, बाकी इसके ऊपर जो जाता है उसमें क्रोम वाले भी आते। तो फिर जब भी आप ख़रीदारी करो तो दुकानदार से पूछो कि ये क्रोम वाला है या बग़ैर क्रोम, बाकी मैकेनिज़्म उसका सेम ही है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो और नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।